एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक न्यू व्लॉग में। और आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज है मेरी बिटिया रानी का अन्नप्राशन। ये नौमी वाला दिन था। सुबह जो है ना, नौमी की पूजा वगैरह करने के बाद में फिर मैंने इसके अन्नप्राशन की जो है तैयारियां शुरू कर दी थी। मेरी दोनों बहनें जो हैं वो लगी हुई हैं यहाँ पर डेकोरेशन करने में। और ये जो किट होती है ना, जो ऑनलाइन मिल जाती है, ये मैंने मंगा ली थी और इसे पूरी तरीके से डेकोरेट किया है मेरी दोनों दोनों बहनों ने मिलकर। और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने हमारी बिटिया रानी का अन्नप्राशन किया। मेरी बिटिया रानी जो है अभी 5th मंथ में चल रही है। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जो विषम नंबर होता है ना, उसमें जो है लड़कियों का या बच्चों का बोल सकते हैं, लड़कियाँ तो क्या, बच्चे जो जो जितने भी हैं ना, उनका अन्नप्राशन उस टाइम पे किया जाता है कि 5वां हो गया, फिर 7वां हो गया। तो मैंने कहा 7वां बहुत लेट हो जाएगा, खिलाऊंगी मैं उसको भी बहुत कुछ नहीं, लेकिन हाँ ये है कि अन्नप्राशन एक रस्म की तरह था जो मैंने कंप्लीट कर दिया। ये सब चीज़ें डेकोरेशन के लिए रखी थी मैंने। हाँ, जो साइड वाली प्लेट है वो, उसमें खाने पीने की चीज़ें हैं। 2 कटोरियों में खीर है, जो बनाना है वो मैश करके रख दिया था। और जो उसका जूसर है उसके अंदर ऑरेंज को मैंने पील करके उसके अंदर डाल दिया था। और इस तरीके से फिर जो है ना, हमने हमारी अन्नप्राशन की सेरेमनी स्टार्ट की। ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी मैंने सजाए थे। ये तो वेल नोन है कि भाई बच्ची है वो क्या ही खाएगी, लेकिन हाँ ये है कि शुरुआत हमें उसकी करनी थी। तो यहाँ पर हमने इसको बिठा दिया था और पता है बहुत लेट हो गया था, लगभग 2 बज गए थे हमें ये सब स्टार्ट करने में। और ये इसका नैप टाइम होता है, इस टाइम पे ये नैप लेती है। तो ये थोड़ा सा ना मतलब रोना और इस तरीके से इसकी कंडीशन हो गई थी इस टाइम पे। तो इसको इस तरीके से हम लोग ना थोड़ा सा बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहे थे। तो जो मेरी सिस्टर है वो इस तरीके से उसको हवा से थोड़ा सा इधर उधर उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। और जो मेरा बेटा है वो इसकी फ़ोटोज़ वगैरह जो है वो क्लिक भी कर रहा था। साथ के साथ मेरी जो ननद हैं उनका वीडियो कॉल आया हुआ था, तो वो उनको भी ना दिखा रहा था, क्योंकि उन्होंने कह दिया था दीदी ने कि भाई जब तुम करोगे ना शुरू तो मुझे मेरे वीडियो कॉल कर लेना, तो हम भी अन्नप्राशन में शामिल हो जाएंगे। आ तो नहीं पाएंगे इस टाइम पे, लेकिन वीडियो कॉल के थ्रू हम जो है ना शामिल हो जाएंगे। तो अन्नप्राशन में सबसे पहले हम लोगों ने हमारी बिटिया रानी का टीका किया। पहले मैंने सोचा था कि सभी लोगों से टीका करवा के सभी से आरती करवाएंगे, बट ये इतना ज़्यादा रो के परेशान हो रही थी कि मतलब है ना, फिर मैंने कहा चलो मम्मी ने कर दिया, ठीक है, घर की सबसे बड़ी हैं, उन्होंने टीका कर दिया, मानो सबने कर दिया। तो फिर मैंने इसके बाद में इसका टीका नहीं करवाया था। और इसका जो हेयर बैंड है ना, ये पता है मैं स्पेशली ख़रीद के लेके आई थी, बट ये टिक ही नहीं रहा था। इसकी मतलब इसको कान के एकदम पीछे मैं लगा नहीं रही थी कि कहीं चुभ ना जाए। हालांकि इस पे वेलवेट का पूरा सॉफ्ट वाला कपड़ा जो है वो लगा हुआ था, बट फिर भी देखो होता है ना, थोड़ा सा टेंशन तो होती है। तो ये इस तरीके से थोड़ा ये कर भी थोड़ा ज़्यादा ही रही थी, इधर उधर से हिला रही थी ना, तो हेयर बैंड बार बार जो है उतर रहा था। तो सबसे पहले ना मम्मी जी ने इसको खीर चटाई। हमारे यहाँ खीर का ही होता है कि भाई अब मेन जो इंग्रेडिएंट्स है ना आज के दिन का, अन्नप्राशन वाले दिन का, वो खीर है। तो सबसे पहले मम्मी जी ने इसको खीर खिलाई। और इसके बाद में मेरे आदी ने ये कहा था कि मम्मा है ना, मैं हमेशा सबसे लास्ट में जो है कोई भी चीज़ होती है मैं सबसे लास्ट में ही करता हूँ, क्योंकि मैं छोटा हूँ, लेकिन अब की बार ना मुझे सबसे पहले करनी है। तो फिर मैंने उसको ये समझाया, मैंने कहा देखो सबसे पहले तो नहीं करने को मिलेगी, क्योंकि सबसे बड़ी दादी हैं तो वही करेंगी, और उनके बाद में हाँ ये है कि फिर आप कर लेना, हम लोग आपके बाद में कर लेंगे। तो इसके बाद में जी फिर मैंने आदि को बोला कि भाई अब आदि तुम आओ, तुम खीर खिलाओ। तो फिर यहाँ पर ना आदि आ गया था खीर खिलाने के लिए। और यहाँ पर मेरी बिटिया रानी की खूब सारी फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक हो रही थी। मैंने मेरी सिस्टर से कह दिया था कि भाई देख, मेरा जो फ़ोन है ना वो तो वीडियो रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ है, तो तू बहुत सारी उसकी फ़ोटोज़ निकाल देना। मैं अभी लास्ट में, मैंने इस वीडियो के लास्ट में ना उसकी बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह लगाई हैं, देख कर जाइएगा पूरा लास्ट तक, तो आपको पसंद आएंगी। तो यहाँ पर ना इस तरीके से इसको हम, पता है बहुत, मैं ओरिजिनल वॉइस अगर डाल देती ना तो आपको पता चलता हम लोग कितना इसको मतलब इधर उधर इसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो क्योंकि ये ना बार बार रोए जा रही थी। तो इसके बाद में आ गया था आदि, उसने इसको खीर खिलाने की कोशिश की, और पता है ये सिर्फ ना रोक ही नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा नाटक कर रही थी। मतलब वो होता है ना बच्चे, उसको क्या समझ आ रहा है, तो बार बार इधर उधर इधर उधर, मतलब इसका मन ही नहीं हो रहा था कि मेरे को कुछ खाना है कि नहीं खाना है। हाँ, बाद में इसको बहुत ज़्यादा टेस्ट आ गया था। तो यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड हेयर बैंड लगाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो इसे क्राउन की तरह लगा रहे थे। तो मैंने कहा भाई ये हेयर बैंड है, क्राउन नहीं है, तो क्राउन की तरह नहीं लगाना है, इसको हेयर बैंड की तरह ही लगाना है। तो इस तरीके से फिर ये थोड़ा सा टेढ़ी हो गई थी, तो मैंने इसको बोला कि इसको सीधा बिठाओ, क्योंकि अभी ये बैठती तो है नहीं। तो इसकी बैठने की प्रैक्टिस ना मैंने अभी रिसेंट में ही स्टार्ट की है। तो यहाँ पर मैंने जो 3-4 चीज़ें रखी थी ना, वो मैंने अलग अलग लोगों से खिलवाई थी। तो यहाँ पर जो मैंने ऑरेंज पील करके रखा था ना, वो मैंने मेरे हस्बैंड से इसको
लगवाया कि भई आप ना इसको ये चुसवाओ, लेकिन बाय बैड लक बोल लो आप कि ये ऑरेंज मीठा नहीं था। इसने एक बार मुँह में लिया और उसके बाद इसने इसके लिए मुँह खोला ही नहीं। बाद में जब मेरे हस्बैंड ने ऑरेंज टेस्ट किया ना, तो उन्होंने बताया कि अरे यार, ये तो कितना कड़वा है। होता है ना कई बार चीज़ें ख़राब आ जाती हैं, वो वाली चीज़ हो गई। और यहाँ पर फिर मैं लेकर बैठ गई थी इसके लिए जो बनाना है, केला है, वो मैंने मैश कर दिया था ना, फिर वो मैंने खिलाया। और आपको मैं क्या बताऊँ, मतलब इतने मन से इसने केला खाया है ना, इतने मन से, मतलब अभी अब मतलब मैंने तो एक आध चम्मच ही खिलाया है ना। अभी आप देखना कि मेरी छोटी वाली सिस्टर इसको केला खिला रही है ना, तो कितने मज़े से केला खा रही थी, उसको बहुत पसंद आया केला। यहाँ पर ये जो मुझसे छोटी वाली है ना, उसने इसको केला खिलाया, और अभी भी आप देख सकते हैं कि ये केला बहुत आराम से खा रही है। इसके अलावा ना तो इसको खीर बहुत ज़्यादा पसंद आई, ना ही इसको जो ऑरेंज है वो पसंद आया। तो इस तरीके से हमने इसका जो है अन्नप्राशन का जो भी प्रोसेस था वो किया। और पता है, शाम को बाद में हम लोगों ने है ना इसको, मतलब अंगूर जो है ना, उसको भी मैंने पील करके उस जूसर में डाल के दिए, तो इसको अंगूर भी बहुत पसंद आया। और अंगूर मैं इसको अब डेली खिला रही हूँ, मतलब 2-3 अंगूर जो है पील करके इसके जूसर में कर देती हूँ, जो वो छोटा सा मैंने मंगाया है। उसमें से थोड़ा थोड़ा रस आता रहता है, और ये इतना मज़े लेके उसको पीती है ना, मतलब ऐसे अपने आप मुँह खोल खोल के मांगती है। तो यहाँ पर ना ये मेरी सबसे छोटी वाली सिस्टर है, तो अब ये इसको केला खिला रही है। तो जब अब यही खिला रही थी लास्ट में, तो फिर मैंने इसको बोला कि तू इसको 2-4 चम्मच खिला दे बैठ के आराम से, क्योंकि उसको अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है ये चीज़ खाने में। और फिर वही है ना, बच्चे देखो भूखा तो हो ही जाता है, केवल दूध 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 पे चलते हैं बच्चे, तो दूध कितनी देर पेट में टिकता है। तो इसको ना केला बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और इतने मतलब मैं अभी भी बताऊँ, मैं वीडियो शूट करते हुए भी है ना, थू 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 कर रही हूँ भाई, इतने मज़े से केला खा रही थी ना, कि मैंने कहा भगवान इसको नज़र ना लगे। बहुत मज़े से इसने अपना केला खाया। तो इस तरीके से हमने इस छोटी सी अन्नप्राशन सेरेमनी जो है वो सेलिब्रेट की। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ये वो फ़ोटोज़ हैं जो मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने लास्ट में क्लिक की थी। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी यूट्यूब फैमिली का पार्ट नहीं बने हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।